नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर, देश के विभिन्न भागों और सड़क से लेकर संसद तक, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो या फिर विपक्ष का संग्राम, सड़क से लेकर संसद तक सरकार विरोधी लोगों की एकमात्र मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या फिर नरेंद्र मोदी उन्हें बर्खास्त करें। लेकिन दोस्तों, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर दोषियों को सजा देने की बात करते हैं, पेपर लीक के मामले में, परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सजा बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद लाइव आकर छात्रों से सीधा संवाद करते हैं। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोनम वांगचुक को इसके लिए मनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांगते हैं। क्या कारण है दोस्तों? क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं धर्मेंद्र प्रधान? ओबीसी समाज से आने वाला यह नेता धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 उन मंत्रियों में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के उन 7 मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के अलावे जो नाम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है दोस्तों, उनमें आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि धर्मेंद्र प्रधान कितने महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मैं बताऊंगा दोस्तों, बारी बारी से उन कारणों की चर्चा करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, जिन कारणों से प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना संकट मोचक मानते हैं, जिन कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा धर्मेंद्र प्रधान पर इतना ज्यादा है दोस्तों, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, मंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावे धर्मेंद्र प्रधान, ये 7 नाम है दोस्तों जो लगातार 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। यानी जितने दिन से नरेंद्र मोदी मंत्री हैं उतने दिन से धर्मेंद्र प्रधान भी मंत्री हैं भारत सरकार में। आप अनुमान लगा लीजिए दोस्तों। इसके अलावे सबसे बड़ा कारण दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी में भी कुर्मी जाति से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान 7 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय रणनीति है चुनावी दृष्टि से, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह, ये सभी सामान्य जाति से आते हैं। यानी ओबीसी वर्ग से आने वाला केवल 2 चेहरा है इन 7 मंत्रियों में, उसमें एक धर्मेंद्र प्रधान है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद धर्मेंद्र प्रधान कितने महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए दोस्तों, कि अब तक 4 मंत्रालय इनको मिला है और इन चारों मंत्रालय में इनका जो प्रदर्शन रहा दोस्तों, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा है इनके पास, इसकी जानकारी मैं आपको दूं दोस्तों, कि सबसे पहले 2014 से लेकर 2021 तक लगातार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों, कहा जाता है कि गैस एलपीजी के मामले में जो लोगों ने भारत में करोड़ के आसपास लोगों ने जो स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी,
उसकी रणनीति बनाने में धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी भूमिका थी दोस्तों। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं एक बड़ा, जो नरेंद्र मोदी का विजन है उसके अनुसार कौशल विकास मंत्रालय जो बना था दोस्तों, वो विभाग संभाल चुके हैं। इस्पात मंत्री, स्टील मिनिस्ट्री रहा है इनके पास, और 2021 से लेकर अब तक शिक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों शिक्षा मंत्री रहते हुए ये जो पेपर लीक का मामला उतना बड़ा नहीं है, जिस कारण से चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वामपंथी छात्र संगठन हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल जो धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साध रहे हैं दोस्तों, उसका उससे भी बड़ा कारण है। उससे भी बड़ा कारण क्या है दोस्तों? पेपर लीक से भी बड़ा कारण यह है कि शिक्षा मंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति लाने वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं। और नई शिक्षा नीति आने के बाद दोस्तों एक बड़े देश के राजनीतिक विश्लेषक हैं दयानंद नेने, इनका कहना क्या है दोस्तों कि जिस नीट परीक्षा के पेपर लीक को आधार बनाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो परीक्षा तो हो चुका है, जिसमें गड़बड़ियां हुई थी वो परीक्षा रद्द कर दी गई। क्वेश्चन आउट करने वाले सभी जो क्वेश्चन पेपर के सेटर थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब दोबारा परीक्षा हुआ तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है, काउंसलिंग हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन दयानंद नेने कहते हैं दोस्तों कि उन्हें लगता है कि अंग्रेज और कांग्रेस के जमाने के से जो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था उसमें शिक्षा मंत्री बदलाव कर रहे थे, इसलिए वामपंथी संगठन अधिक नाराज हैं। जो मुगलों का इतिहास को संक्षिप्त किया गया, अंग्रेजों की साजिश के अनुसार जो इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास को जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने बदलने का प्रयास किया है, यह एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से समूचा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। इसके अलावे दोस्तों, इसके अलावे जो चुनावी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति की दृष्टि से धर्मेंद्र प्रधान कितने महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिए दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान जिस कुर्मी समाज से आते हैं, भारत में विशेषकर जो पुराना बंगाल है दोस्तों, जो बंगाल जिससे कटकर बिहार बना, उड़ीसा बना, झारखंड बना, यह बंगाल से कटकर बना है दोस्तों। और ये इलाका है जहां कुर्मी जाति सबसे पिछड़े वर्गों में, ओबीसी में सबसे समृद्ध जाति है दोस्तों। संख्या के मामले में यादव जाति के लोग सर्वाधिक संख्या है उनकी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, संपत्ति के मामले में, जमीन के मामले में कुर्मी समाज सबसे आगे है। सरकारी नौकरी में इनकी आबादी से अधिक इनका प्रतिनिधित्व है। तो यानी आबादी की संख्या के मामले में भले ही यादव जाति सबसे बड़ी जाति हो, लेकिन कुर्मी वह जाति है दोस्तों, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, यहां तक कि उत्तर प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी दोस्तों, देश के ये 7 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां कुर्मी जाति राजनीति पर में बहुत ज्यादा प्रभावी है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लालू यादव के 15 वर्षों के शासनकाल को समाप्त करने के बाद बिहार में लव कुश समीकरण के तहत ही एनडीए की सरकार 20 वर्षों से ज्यादा समय से चल रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति के मुख्यमंत्री हैं। अब जब सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति का मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यही धर्मेंद्र प्रधान एनडीए के बिहार में चुनाव प्रभारी थे। जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो गठबंधन है दोस्तों, 204 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहा बिहार विधानसभा में। और ऐसी ही जीत दोस्तों मिली थी 2010 के विधानसभा चुनाव में, और 2010 के विधानसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान ही बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी हुआ करते थे।
2010 का विधानसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, इन दोनों विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो मिली थी दोस्तों बिहार में एनडीए को, उसमें दोनों बार धर्मेंद्र प्रधान बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा, 2014 का जो विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ था, झारखंड में भी कुर्मी जाति की बड़ी आबादी है दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान 2014 में झारखंड के प्रभारी थे और 2014 का विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। तो धर्मेंद्र प्रधान ही भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में चुनाव प्रभारी थे। 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जब समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने सत्ता छीनी थी दोस्तों, याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य उन दिनों एक कुशवाहा, तो मैंने जो कहा लव कुश समीकरण जो है कुशवाहा और कुर्मी का समीकरण है, ये कुशवाहा और कुर्मी के समीकरण को भारतीय जनता पार्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां हरियाणा दोस्तों, हरियाणा में अभी कुशवाहा समाज सैनी जो कुशवाहा हम कहते हैं ना, जो एक जाति है उसकी उपजाति है सैनी, मौर्य, शाक्य, तो सैनी समाज के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा में। वहां भी सबसे बड़ी आबादी जाटों की है, लेकिन एक सैनी जाति के व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्मी जाति का चुनावी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का एहसास कीजिए आप। इस बात का एहसास कीजिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को पटकनी देना बीजेपी के लिए तब संभव हुआ दोस्तों, और यह संभव इसलिए हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान वह नाम है जिसने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे, केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा जाति से आते थे। उत्तर प्रदेश में भी कुर्मी समाज का वोट बीजेपी लगातार उस वोट को सेवती रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे हों, चाहे वर्तमान में पंकज चौधरी हैं, ये सभी कुर्मी जाति से आते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सहयोगी है अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में, वो भी कुर्मी समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां कुर्मी जाति की आबादी बहुत अच्छी खासी है। उमा भारती कुर्मी की ही उपजाति है, लोध उस समाज से आती है। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, कुर्मी समाज से आते हैं। तो ओबीसी में सबसे संपन्न जाति है कुर्मी समाज। दोस्तों गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। पाटीदार समाज, सरदार पटेल की जाति, गुजरात में सबसे संपन्न जाति है दोस्तों। हिंदुस्तान में सर्वाधिक एनआरआई पटेल समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं। इसीलिए बिहार, झारखंड के अधिक बहुत सारे कुर्मी जाति के लोग अपना टाइटल पटेल लिखते हैं, सरदार पटेल की विरासत से जोड़ते हैं खुद को, तो उसी कुर्मी जाति से आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो अब आप समझिए कि बीजेपी के ओबीसी राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान की क्या हैसियत है दोस्तों। इस जाति के पास शिक्षा है, संपत्ति है, सब कुछ है, चाहे गुजरात से लेकर उड़ीसा तक। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए कितने बड़े संकट मोचक हैं ये, आप इस बात से केवल एहसास कीजिए दोस्तों कि 2021 का विधानसभा चुनाव, 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया था। नंदीग्राम विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के चुनाव प्रभारी थे शुभेंदु अधिकारी के। और जब 2026 में भवानीपुर से भी हराया है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को, तो 2026 में भी धर्मेंद्र प्रधान ने कैंप किया था। अंगद की तरह भवानीपुर में मौजूद रहे थे धर्मेंद्र प्रधान ममता बनर्जी की हार को निश्चित करने के लिए। तो चुनावी रणनीति बनाने में,
चाहे वो बिहार का 2010 और 2025 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे झारखंड का 2014 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, जहां कांटे का मुकाबला हुआ था दोस्तों। विगत 30 वर्षों में 2017 का विधानसभा चुनाव गुजरात में जो हुआ था दोस्तों, एकमात्र चुनाव था जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई हुई थी। कई लोगों को लगता था कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगवा दिया था, विकास कहां है, विकास पागल हो गया है, ऐसे बैनर पोस्टर से पूरा गुजरात पटा हुआ था। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, ये तीन चेहरे, गुजरात के तीन लड़के नरेंद्र मोदी के नाक में दम किए हुए था। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी गुजरात में 2017 में। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 2017 पहला गुजरात का चुनाव था जब नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बीजेपी की सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी के आंदोलन के कारण। और कहा जाता है ना कि जबरे से जीत को निकाल के ले आना, ये धर्मेंद्र प्रधान थे गुजरात के चुनाव प्रभारी के रूप में। बड़ी भूमिका थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मोदी और अमित शाह बीजेपी के चेहरा हैं, लेकिन रणनीति बनाने में, जमीन पर काम करने में धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों, बड़ी भूमिका निभाई। और यह सब कुछ सीखा कैसे? धर्मेंद्र प्रधान के पिता भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे दोस्तों, देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिल्ली में मंत्री थे। नवीन पटनायक के साथ जब बीजेपी की संयुक्त सरकार बनी थी दोस्तों 2009 से पहले, तो देवेंद्र प्रधान नवीन पटनायक की सरकार में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वयं धर्मेंद्र प्रधान के पिता भले ही बड़े नेता थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जमीन से, ग्राउंड जीरो से अपनी राजनीति की शुरुआत की दोस्तों। 1995 ईस्वी में धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव बने थे दोस्तों। 1983-84 में एबीवीपी से एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जब वो मात्र 16 वर्ष के थे, 10th पास करके कॉलेज में आए थे, तभी से एबीवीपी का झंडा ढोना उठाना शुरू कर दिया था। और 1993 में, 93 या 95 में कंफ्यूज कर रहा हूं दोस्तों, आप सही कर लीजिएगा, राष्ट्रीय सचिव बने एबीवीपी के। उसके बाद दोस्तों पहली बार वर्ष 2000 में एमएलए बने, 2004, 2009 में एमपी बने, लोकसभा चुनाव जीते। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इतना ही नहीं, बीच में 2004 से लेकर 2006 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे धर्मेंद्र प्रधान। यानी जमीन से काम किया है, जमीन पे रहकर काम किया है। तो दोस्तों ऐसे सहयोगी को जो जातिगत आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रशासनिक क्षमता के आधार पर, प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, विचारधारा के आधार पर आज शिक्षा मंत्री के रूप में कांग्रेसी शासनकाल के दौरान, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो इतिहास पढ़ाया जाता है दोस्तों देश भर के अंदर, उस इतिहास को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान ने। नई शिक्षा नीति दोस्तों, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दिया जा रहा है। दोस्तों देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो हिंदी माध्यम से सरकार ने शुरू करने का प्रयास किया है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका है। न केवल हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं में सरकार की योजना है, भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, न कि अंग्रेजी में केवल। और यह भी महत्वपूर्ण कारण है जिन कारणों से विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद पर नहीं देखना चाहता। जो वामपंथी खेमा है दोस्तों, इनका आधार अब केवल और केवल यूनिवर्सिटीज और शैक्षणिक संस्थानों में ही बच गया है। जमीनी राजनीति से इनके पैर उखड़ चुके हैं।
केरल अंतिम राज्य था जहां वामपंथियों की सरकार थी। यही मूल कारण है, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं स्वीकार करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा देना भी चाहे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इनका इस्तीफा स्वीकार करेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।